Good morning, all. Good morning, ma'am. How many of you Good total? morning, ma'am. Five or six? Ma'am, 5. Five. Out of five, three are present. Harikesh and और कौन रह गया? Surabhi रह गई. Surabhi. ओके, अभी अगर मैं सिलेबस चेक करूं तो क्रोमेटोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम है और आप लोग पढ़ रहे हो उसमें टॉपिक. आप लोग एक ग्रुप डिस्कशन कर लो क्रोमेटोलॉजी के लिए, ठीक है? उसमें जो भी टॉपिक आपको नहीं लग रहा है आपस में बात कर लो. जो लग रहा है कि थोड़ा सा नया है वो मेरे को बता दो, आप ग्रुप पे लिख के भेज दो तो मैं वो आपको पढ़ा दूंगी. ठीक है? Yes, Okay, ma'am. ma'am. पढ़ ली है वैसे क्रोमेटोलॉजी मोस्टली तो बना लिया होगा अभी आप लोगों ने, या बैचलर्स का ही है? फिर भी देख लेना आप लोग, ठीक है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, the next subject is your fundamental in sports and rehabilitation. Yes, ma'am. इसमें आपका फिजिक्स इन स्पोर्ट्स ये आपको खुद से पढ़ना है क्योंकि सारा फिजिक्स है जो काइनेशियोलॉजी में स्टार्टिंग के 2 और 3 चैप्टर्स है सिंथिया नॉर्किन में जो दिया हुआ है. ठीक है? Yes. सिंपल टाइप ऑफ मोशन है और क्या सिस्टम है, क्या फोर्सेस हैं, कपल मूवमेंट्स क्या है, ये सारा आपको खुद से ही पढ़ना है. वो फर्स्ट 2 चैप्टर्स में ही मिल जाएगा सिंथिया नॉर्किन में. ओके. Yes, ma'am. Nutrition in sports, if you want I can give you notes that is from bachelor's कि आपका क्या डाइट एंड न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए. बेसिकली द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारा अगर आपने बैचलर्स में पढ़ा होगा इफ यू रिमेम्बर. अगर आपको लगता है फिर भी मैं नोट्स दे सकती हूँ. तो मैम पढ़ा हुआ है लेकिन एक बार नोट्स अगर आप दे देंगे तो और बेटर हो जाएगा. ठीक है, कंपोनेंट्स हैं और एक बैलेंस डाइट एंड Ma'am. जो भी है वो मैं आपको दे दूंगी. ठीक है? जो जिन्होंने मेरे अंडर बैचलर्स पढ़ा हुआ है उनको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. जैसे हरिकेश है वो उसको पता है सारा, शायद वो उससे तो मिल जाएगा काफी कुछ. The main topics are the Unit 4, that is biomechanics, and the miscellaneous topic, and Unit 1, the brief idea about some common sports, that is terminology, methodology, rules, equipments, and infrastructures. इसके बारे में पढ़ा आप लोगों ने कुछ भी, थोड़ा बहुत भी? मैम मैंने देखा था उसमें, लेकिन मैम जैसे क्रिकेट है उसकी जैसे टर्मिनोलॉजी है मैम, वो बहुत ज़्यादा दी हुई है, लाइक 50-60 टर्मिनोलॉजीज, किसी किसी में 100 भी थी. तो सी मैम देखो मतलब हाँ, इसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है बिकॉज नाउअडेज क्या है, किसी भी गेम में, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, किसी में भी, हॉकी में भी, इवन हर साल कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स होते रहते हैं. हाँ मैम, तो इसीलिए मैम इसको लिखें कैसे और इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो मैम इतना समझ नहीं आया था, क्योंकि हर जगह अलग अलग को बहुत ज़्यादा मैम, बहुत ही ज़्यादा दिया हुआ है. इनका जो बेसिक स्पोर्ट्स होता है ना, माने कि जो आपको बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज टीम, हाउ मेनी मेंबर्स इन द टीम, जो बेसिक है जो कभी चेंज नहीं होता है. सिर्फ 15 प्लेयर ट्रेवल करते ही करते हैं जिसमें से प्लेइंग 11 होते हैं. दिस इज बेसिक आई एम टेलिंग यू इन द क्रिकेट. जो यस. बेसिक्स है, कितने यार्ड्स का उनका ग्राउंड होता है, विमेन के लिए कितने यार्ड्स का होता है, मेन के लिए कितने यार्ड्स का होता है. हाँ, उनका जो 2 सर्कल्स होते हैं, एक बाउंड्री लाइन होती है, एक 30 यार्ड्स होते हैं. जो उनका क्राइटेरिया होता है वो उनकी मेथोडोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी है. ये किसी, अगर आप कोई बुक लोगे पुरानी तो वो भी यूजलेस है. क्यों? क्योंकि वो उस टाइम का जो रूल्स थे, क्रिकेटिंग रूल्स थे, उनके अकॉर्डिंग वो बुक होगी, उसमें उस हिसाब से टर्मिनोलॉजी होगी. हाँ, नाउअडेज क्या है कि आप इस साल जो क्रिकेट में रूल्स हैं, नेक्स्ट ईयर अगर इस साल 5 है तो नेक्स्ट ईयर 6 हो जाएंगे. तब फिर आप क्या करोगे? तो जो बेसिक है, जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए हॉकी प्लेयर की, कितना टाइम होता है, एक
एक इनिंग खत्म करने में हॉकी में भी कितना होता है, 70 मिनट्स होता है, ठीक है। एक क्रिकेट का एक इनिंग 3 hours 10 minutes होता है। ये बेसिक रूल्स हैं जो आपको अपने आप से ही लिखने हैं। फिर भी आप बोलोगे, आप एक काम करो, आपने जैसे आप 5 लोग हो, 4 लोग हो, जो 4 लोग एक्टिव रहते हो, आप लोग एक एक गेम ले लो। सपोज पूजा क्रिकेट ले ले, आप हॉकी ले लो, और स्वाति को फुटबॉल दे दो, और टेनिस सुरभि को दे दो। आप लोग इंटरनेट से एक स्लाइड बनाओ, recent rules in the cricket, recent terminology, recent methodology, rules, equipments in the हॉकी, टेनिस। आप लोग अगर सपोज कितना गेम है इसमें, 1 2 3 4 5 6 13 स्पोर्ट्स हैं। एक्वेटिक छोड़ दो, एक्वेटिक स्पोर्ट्स में आपका वो ये स्विमिंग आएगा, ठीक है। एक्वेटिक स्पोर्ट्स में स्विमिंग आएगा, जिम्नास्टिक हो गया, ट्रैक एंड फील्ड। ट्रैक एंड फील्ड में तो बहुत सारे गेम्स आते हैं, क्या क्या लोगे आप, ठीक है। स्प्रिंटिंग आ जाएगा आपका, लॉन्ग जंपिंग आएगा, हाई जंपिंग आएगा, ये सब ट्रैक एंड फील्ड में आता है। तो आप लोग दो दो गेम कोई भी ले लो, आप लोग आपस में डिस्कस कर लो, उन दो दो गेम का आप पीपीटीज बनाओ। इन शॉर्ट 10 पीपीटीज, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। उतना जितना आप एक एग्जाम में लिख सकते हो, ओके। दो दो गेम का आप पीपीटीज ले लो और आप मेरे को सेंड करो बना के, मैं उसमें चेंजेस कर दूंगी, उसके बाद वो फाइनल आपका प्रेजेंटेशन हो जाएगा। बिकॉज हाँ, जैसे मैम, जैसे टॉपिक जैसे आप बता रहे हो, क्योंकि हम लोग को तो इसमें बेसिक कुछ भी नहीं आइडिया है अभी तक, किसी को भी नहीं है। तो जैसे मैम स्टार्टिंग में आप थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लीजिए, जैसे एक दिन में एक एक बार में एक लेक्चर में एक टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे, क्या क्या उसमें इम्पोर्टेंट होता है, और तो फिर इसके बाद में हम लोग उसका ही फिर धीमे धीमे करके अपना बना लेंगे। बेसिक मैं बताती हूँ, हाँ यस टर्मिनोलॉजी मैम। मैं बता दे रही हूँ, अभी बता दे रही हूँ, क्योंकि देखो मैं इतने सारे गेम का मैं तो पीपीटीज अभी नहीं बनाऊंगी ना बैठ के, नहीं ये हाँ मैम, नहीं आपके यूज का है। हम लोग आप लोग, बना लेंगे मैम, बस आप हाँ, ओवरऑल बता देना बस। ओवरऑल की तो बता रही हूँ। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट की टर्मिनोलॉजीज में आपको बेसिकली क्या होना चाहिए, कितने प्लेयर्स होते हैं, वहां से स्टार्ट होगा, और वो कहाँ खेला जाता है, उस वो फील्ड का क्या क्या उसका मेजरमेंट होता है, वो सारे गेम में वैसे ही आता है। अगर टेनिस है तो टेनिस का यार्ड कितना बड़ा होगा, लॉन टेनिस है, अगर लॉन टेनिस का उसका मेजरमेंट क्या होता है, ये कितने एरिया में खेला जाता है, ये तो सारे गेम में ही आपका वही आएगा टर्मिनोलॉजी। यस मैम, और टीम, और टीम में कितना मेंबर्स होता है, अगर डबल है तो कितना 4 प्लेयर होगा एक मैच में, अगर सिंगल्स चल रहा है तो 2 ही प्लेयर होगा। टेनिस का बता रही हूँ मैं, ठीक है, टेनिस बता रही हूँ। उसके इक्विपमेंट क्या होंगे, टेनिस होगा, बॉल कितनी आपको मतलब उस ड्यूरिंग द गेम आप कितना बॉल आपको मिल सकता है, ठीक है, ड्यूरिंग प्लेइंग टाइम, ठीक है, कितना हाफ टाइम होता है, कितना टाइम स्लॉट होता है, इतने में अगर इतना गोल हो गया या इतना पॉइंट कैसे होगा। जैसे क्रिकेट में है, सिंपल देखो, क्रिकेट सबको समझ में आता है, मैं क्रिकेट को ही एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, सो दैट यू कैन कोरिलेट विद द अदर स्पोर्ट्स, ओके। मैम। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में सबसे पहले आप कितना प्लेयर होगा वहां पे, जो प्लेयर है उसके अकॉर्डिंग क्या फील्ड का मैनेजमेंट होगा, फील्ड मैनेजमेंट इन द सेंस कितना मेजरमेंट होगा। जैसे विमेन के लिए जो होल बाउंड्री होती है वो 60 यार्ड्स होती है, ठीक है, 60 सेंटीमीटर्स होती है, सॉरी मीटर, ठीक है। मेन के लिए 70 होगी, ठीक है। 30 यार्ड्स तो सेम होता है मेन क्रिकेट का भी और विमेन क्रिकेट का भी। जो पिच होती है वो कैसी होती है, पिच में जो वाइड बॉल का जो एरिया होता है वो कितने सेंटीमीटर पे होता है, और विकेट्स लगे हैं तो विकेट्स में 3 स्टंप्स होते हैं। एक एक आपका आएगा जो 3 स्टंप्स में से फर्स्ट वाला ऑफ स्टंप होता है, बीच वाला मिडिल स्टंप होता है, एंड थर्ड वाला लेग स्टंप होता है। अगर आप सामने से देखोगे और एक बैटिंग पोजीशन में एक प्लेयर को देखोगे तो फर्स्ट वन वाला इज द योर ऑफ स्टंप, इन बिटवीन जो मिडिल में स्टंप होता है दैट इज मिडिल स्टंप, एंड थर्ड वाला इज योर लेग स्टंप, ओके। उसके बाद जो साइड्स में 2 मार्किंग्स होते हैं दैट इज फॉर वाइड बॉल,
एक लिमिटेड रेंज से अगर बॉलर ने बॉल बाहर डाल दी, दैट इज वाइड बॉल, उसके आपको एक्स्ट्रा रन मिलेंगे और वो बॉल भी काउंट नहीं होगी। ठीक है, अब आता है अगर टीम मेंबर की बात करो आप, तो टीम मेंबर्स कितने होते हैं? ट्रैवल करते हैं 15, जिसमें से 4 एक्स्ट्राज होते हैं। इन द केस ऑफ एनी इंजरी, इन द केस ऑफ एनी इलनेस, इन द केस ऑफ एनी मैनेजमेंट इशू, किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो प्लेयर कुछ वैलिड नहीं है अगर प्लेइंग 11 में, तो वो उसको रिप्लेस कर सकता है। दैट इज 4 एक्स्ट्रा प्लेयर। प्लेइंग 11 में एक कीपर होता है जो स्टंप्स के बैक में बॉल कीप करता है इन एवरी बॉल। ठीक है, एक बॉलर होता है। ये सारी टर्मिनोलॉजीज में आएगा। बाकी रूल्स में अगर आप देखोगे तो रूल्स में होता है कि अगर 30 यार्ड से आगे बॉल गई तो कब बाउंड्री होगी, कब 4 रन मिलेंगे, कब 6 मिलेंगे, कब विकेट होगा, और किस टाइप का विकेट किस तरह से होगा। लाइक कॉट बिहाइंड है, अगर पीछे कीपर ने पकड़ा, दैट इज कॉट बिहाइंड, दैट इज कॉल्ड कॉट बिहाइंड। अगर डायरेक्ट स्टंप पे बॉलर ने मारा, दैट इज बोल्ड। इतना तो सबको पता है आई गेस, इतना भी नहीं पता है? यस मैम, इतना पता था। हाँ, दो वो बोल्ड है। पीछे अगर कीपर ने क्लोज से अगर कैच किया, दैट इज स्निक, जो पता भी नहीं लगता है और आउट हो जाता है, दैट इज स्निक। ठीक है, बॉलर बॉल डाल रहा है, बैट्समैन ने हिट किया एंड बॉलर ने ही कैच पकड़ लिया, दैट इज कॉट एंड बोल्ड। कॉट एंड बोल्ड माने बॉल भी करा और उसने कैच भी पकड़ा, दैट इज कॉट एंड बोल्ड। ठीक है, हिट विकेट कैसे होता है? बैट्समैन ने खुद ही अपना बैट पीछे विकेट पे मार दिया, दैट इज हिट विकेट। These are the terminologies, rules and equipments and infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका पूरा फील्ड का आएगा। ठीक है, और टीम कैसे बनती है वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। 15 मेंबर्स हैं, सपोज 15 मेंबर्स में भी ऐसा सिचुएशन आता है कि प्लेयर को बाहर से बुलाना पड़ता है, दैट इज ऑल्सो वैलिड, क्योंकि 4 और स्टैंड बाइज में होते हैं। जब टीम सेलेक्ट होती है 15 के बाद 5 प्लेयर्स जो होते हैं वो स्टैंड बाइज में होता है। मीनिंग अगर इन 15 प्लेयर्स में से किसी को भी ऐसी इंजरी हो गई, सपोज फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर के लिए 3 हफ्ते के लिए बाउंड है प्लेयर फॉर द हीलिंग, he or she cannot move their limb or they cannot do any movement, that is fracture. So in that case the management send back their player to the home, and in that place some other player from the outside, from the standbys, can take place of her. जो 20 प्लेयर्स हैं, माने 15 के बाद जो 4-5 स्टैंड बाइज होते हैं, माने टोटल 20 प्लेयर्स, वो स्टैंड बाइज सब अपने अपने घर पे रहते हैं। बट अगर कहीं कुछ ऐसा रिप्लेसमेंट होता है जिसमें उस प्लेयर का कंप्लीट रेस्ट होता है 20 डेज 25 डेज, तो उस केस में आप स्टैंड बाइज को चांस देते हो। ठीक है, अगेन इक्विपमेंट्स। अब इक्विपमेंट्स में क्रिकेट में क्या क्या इक्विपमेंट यूज करेंगे? बैट एंड बॉल इज नेसेसरी। ओके, देन यू कैन यूज प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आप इसको ऐसे कैटेगराइज कर सकते हो, अगर इक्विपमेंट का बात आता है तो 2 चीजों में कैटेगराइज करो। फर्स्ट वन इज द सुइटेबल इक्विपमेंट एंड अदर वन इज द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। सुइटेबल इक्विपमेंट के बिना कोई गेम होता नहीं है। सपोज टेनिस है, बैट है, बॉल है, इसके बिना तो गेम परफॉर्म हो ही नहीं सकता ना। यस मैम। दैट इज योर सुइटेबल इक्विपमेंट एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज ऑप्शनल। कभी कभी देखा है आपने कि कभी कोई प्लेयर हेलमेट लगा के नहीं खेलता, हेलमेट नहीं खेलता है, दैट इज प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड एन ऑप्शनल। अभी रूल आ गया है कि कोई भी, क्रिकेट में बता रही हूँ, अभी ऐसा रूल आ गया है, पहले ऐसा नहीं था, अभी ये रूल आ गया है, अगर कोई फास्ट बॉलर, मीडियम पेसर अगर बॉल डाल रहा है, अंपायर विल नॉट अलाउ विदाउट हेलमेट टू द बैट्समैन। जब तक अगर बैट्समैन ने हेलमेट नहीं पहना है, अंपायर का कॉल होता है ही विल नॉट अलाउ टू द प्लेयर टू प्ले।
विदाउट हेलमेट। अभी ये रूल है। एंड इनफैक्ट एज अ फिजियो इफ एनी प्लेयर, इनफैक्ट ये तो मैच की बात हो गई, मैच में एम्पायर मिलते हैं, ट्रेनिंग में कैंप्स में एम्पायर नहीं होते हैं। सो एज अ फिजियो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क द प्लेयर to wear the helmet all the time. So whenever he or she is facing the ball, it is your responsibility to tell the player. It is mandatory. एक बार मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक बार सिंपल हमारा मॉर्निंग का सेशन हो गया था, नेट सेशन हो गया था, उसके बाद इवनिंग में लाइट सेशन था। लाइट सेशन में सिंपल नॉकिंग था। नॉकिंग मीन्स सिंपल प्लेयर जो होता है वो एक 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 प्लेस पे खड़ा होकर सिर्फ बॉल फेस करता है टू करेक्ट हिज और हर टेक्निक, सिंपल विद दी लाइट इंटेंसिटी। लाइट स्पीड से एक एक प्लेयर बॉल डालता है क्लोज, आई मीन टू से नॉकिंग, सिंपल बैट फेस करना। अगर जैसे मैं और आप हैं, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, फिर भी अगर हम सीखने जाएंगे तो पहले लो इंटेंसिटी से स्टार्ट करेंगे, सेम टू करेक्ट हिज और हर टेक्निक बैट्समैन यूज टू डू नॉकिंग। तो उसमें क्या था, शाम को कोच ने हमारे नॉकिंग का सेशन रखा और सिंगल विकेट, ठीक है, ये बहुत लाइट सेशन होता है। तो एक प्लेयर थी हमारी, उसने हेलमेट नहीं पहना था, बोली नहीं मैम नॉकिंग ही तो करनी है। मैं दूसरे उसमें बिजी थी, दूसरे प्लेयर के साथ बिजी थी। उसने क्या किया, उसने बॉलर को लिया और चली गई नॉकिंग करने, और बहुत स्लो बॉल आती है नॉकिंग में, कोई एज अ ट्रेनिंग नहीं होता है, नेट्स की तरह नहीं होती बॉलिंग। तो बॉल आई, बहुत स्लो बॉल थी एंड उसने हेलमेट नहीं पहना था, बॉल टर्न कर गई, उसने बैट से मिस किया एंड डायरेक्ट हिट हुआ आईब्रो पे एंड शी गॉट स्टिचेस, 3 स्टिचेस। ये है। तो उसके एक्सपीरियंस के बाद मैं सबको यही बोलती हूँ कि प्लीज वेयर हेलमेट, चाहे आप लाइट ट्रेनिंग कर रहे हो चाहे आप हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हो। बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो सिर्फ कैप पहन के खेलते हैं, वो हेलमेट पहनना पसंद नहीं करते हैं, बट एज अ फिजियो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क द प्लेयर वेयर इट, because your duty is to prevent injury, to treat injury. Nothing is the comfortable zone. Okay, this is one incident I'm telling you. तो ये आपके इक्विपमेंट आ गए। तो हमेशा किसी भी गेम में जब ये वाले टर्मिनोलॉजी वाला अगर चैप्टर आता है तो इसमें अगर आप कुछ भी बोलते हो, अगर इक्विपमेंट के बारे में बात होती है तो जस्ट कैटेगराइज करो। 4 चीजें हैं, 4 चीजों में है आप 5 चीजें हैं, सॉरी, टर्मिनोलॉजी है, मेथोडोलॉजी है, रूल्स है, इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरा टीम से लेके और पूरा ग्राउंड, कोई भी ग्राउंड, चाहे इन आउटर एरिया हो या इनर एरिया, ठीक है, चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, आपको बताना है कि उसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। टेनिस है या हॉकी है, 2 गोल पोस्ट होते हैं, इसमें आपका 2 पिच होता है और पूरा ग्राउंड होता है, दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिकेट में पिच होता है जो सेंटर में होता है और ग्राउंड होता है जो ग्रासी होता है, जहाँ बाउंड्री लाइन होती है, ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। इक्विपमेंट यू कैन ऑलवेज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, सुटेबल इक्विपमेंट एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। In that you can tell the equipment that is mandatory, means bat, ball, tennis, badminton, बैडमिंटन के साथ क्या खेलते हैं, शटल कॉक, ओके। रेसलिंग है, रेसलिंग में वो रिंग जो होती है, ठीक है, मैट्रेस रिंग होती है जो, ये सारी चीजें आपकी इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगी। टर्मिनोलॉजीज यूज करोगे, जैसे टर्मिनोलॉजीज मतलब बैटिंग इनिंग, बॉलिंग इनिंग, फील्डिंग, ये सारा आपका टर्मिनोलॉजीज में आएगा। जो टर्म्स आप यूज करते हो, विकेट कीपर, बैटर, बॉलर, फील्डर, 12th मैन एंड रनर, ये सारी आपकी टर्मिनोलॉजीज में आएंगी। जो भी टर्मिनोलॉजीज, जो भी वर्ड्स
आप गेम में यूज करते हो, दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, वो सारा आपका टर्मिनोलॉजी में आएगा। ठीक है। रूल्स, रूल्स में आपका क्या क्या चीजें आएंगी, सब इंटरकनेक्टेड है। जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर कोई प्लेयर को रिप्लेस करना हो, बाकी रूल्स में है कि अगर किसी प्लेयर को इंजरी हो गई और वो सेकंड डाउन खेल रहा है, माने 2 विकेट ही गिरे हैं, 1 विकेट ही गिरा है, और वो सेकंड डाउन खेल रहा है और उसको इंजरी हो गई पर वो आउट नहीं हुआ, तब उस केस में क्या करेंगे? दैट इज कॉल्ड रिटायर्ड हर्ट। अगर वो नहीं खेल पा रही है एंड शी calls you on the ground, physio, and you went there in the ground and you ask the player that you are okay or not, and he or she said no, I'm not okay, I cannot play for a few minutes, I'm feeling discomfort in my leg, so I'm unable to run, even I'm unable to take my stance also. So what you will do at that time, बिकॉज अंपायर आपको भी 5 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं देता है। इफ देयर इज एनीथिंग हैपन मोर देन 5 मिनट्स, यू हैव टू टेक योर एथलीट आउट ऑफ द ग्राउंड। अंपायर विल नॉट अलाउ, बोलेगा सपोज किसी फील्डर को ही चोट लगी, तो फील्डर को चोट लगी तो उस केस में तो आप उसको, सपोज कट लग गया, आपको उसको ड्रेसिंग करना है, तो वो आपको अंपायर आपको ग्राउंड पे अलाउ नहीं करेगा करने के लिए। यू टेक आउट योर प्लेयर आउट ऑफ द ग्राउंड एंड सेंड अ सब्स्टिट्यूट ऑफ दैट प्लेयर। जो बाहर 4 बैठे हैं उनमें से एक अंदर जाएगा और आप इंजर्ड प्लेयर को बाहर लेके आओगे। टेक योर टाइम, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 2 overs, and do the dressing of that player and send her back to the ground after 10 minutes. You can do that. So this is substitute. You are sending a substitute in the place of a main player because of the injury. अगर बैटर है, बैटर तो 2 ही है ना, उसमें तो कोई आके उसकी जगह पे बैटिंग नहीं कर सकता। तो इन दैट केस अगर किसी प्लेयर को इंजरी हुआ है और वो 1 विकेट के बाद ही खेल रहा है, सेकेंड डाउन खेल रहा है और बोल रहा है कि मैं अब नहीं खेल पा रहा हूँ, खेल पा रही हूँ, आप उसको बाहर ले आओ, दैट इज कॉल्ड रिटायर्ड हर्ट। ठीक है। और अगर आप उसे बाहर लेके आ गए, उसके बाद सारे प्लेयर्स खेले, माने 3rd डाउन, 4th डाउन, 5th डाउन, 6th डाउन, 7th डाउन, 8th डाउन, 8 डाउन तक ही होता है, उसके बाद 11 कंप्लीट हो जाते हैं। सपोज लास्ट विकेट गिर गया, टीम को नीड है और आपके प्लेयर को आपने राइस थेरेपी देके टेपिंग वगैरह करके आपने उसको अबाउट टू प्ले बना दिया। ठीक है, 1 विकेट है और शी कैन प्ले, दिस इज अ रूल। ऐसा नहीं है कि एक बार वो बाहर आ गई तो अभी अगर आपने उसको प्लेइंग कंडीशन के अकॉर्डिंग बना दिया है तो शी और ही कैन गो टू प्ले एट एनी मोमेंट एट, लेकिन आफ्टर विकेट। अगर चौथे डाउन पे कोई खेल रहा है और वो प्लेयर आपका इंजर्ड प्लेयर बोल रहा है नहीं मैम अभी अभी मैं ठीक हूँ, मैं खेल लूंगी जाके, तो शी हैज टू वेट फॉर द विकेट। जब तक उसका विकेट नहीं गिरेगा जो पिच पे खेल रहा है उससे पहले वो नहीं जा सकती है। बट हाँ, जैसे ही विकेट गिरता है और अगर वो फिट हो गई है तो शी कैन प्ले, शी कैन गो एंड प्ले। अंडरस्टूड? कुछ समझ में आया अभी तक? दिस इज इन द रूल्स। एक और रूल है जैसे कि रन आउट होते हैं। रन आउट कभी कभी आपने देखा है कि दोनों प्लेयर एक ही एंड पे खड़े हो जाते हैं रन आउट, तो उस केस में कौन आउट होगा? जो पहला अपना डेंजर एंड छोड़ेगा। और सपोज एक बैटिंग साइड है, एक बॉलिंग साइड है। ठीक है, बॉलर ने बॉल डाला, बैटर ने हिट किया, पास में बॉल गया, नॉन स्ट्राइकर जो बॉलर साइड खड़ा होता है उसे नॉन स्ट्राइकर बोलते हैं, जो बैटिंग करता है उसे स्ट्राइकर बोलते हैं। तो जो बैटिंग साइड पे जो खड़ा है अगर उसने हिट किया और तब तक जो नॉन स्ट्राइकर था वो हाफ पिच तक आ गया, ठीक है, और अगर वो वापस जाता है और उसने कॉल कर दिया नो, नो माने इट इज नॉट अ रन। ठीक है, नो, अगर स्ट्राइकर ने नो बोला है ना तो नॉन स्ट्राइकर को वापस अपने एंड पे जाना होगा। बट अगर वो रन आउट के लिए वापस जाता है और नहीं पहुंच पाता है, वो उसका डेंजर एंड होता है। अपनी क्रीज छोड़ने के कुछ डिस्टेंस तक डेंजर एंड होता है सामने वाले का, जो वहां तक नहीं पहुंच पाता है। और एक ही
एक ही एंड पे अगर खड़े हो जाते हैं ना, तो हमेशा ध्यान देना कैसे डिसाइड होता है कि कौन आउट होगा। दोनों एक ही एंड पे खड़े हो गए, जो दोनों एक ही एंड पे मतलब दोनों अगर मिडिल ऑफ पिच पे आ गए तो? मिडिल ऑफ पिच पे नहीं, नॉन स्ट्राइकर साइड पे। सपोज नहीं, सपोज अभी जो मैं एग्जांपल दे रही थी, स्ट्राइकर ने बॉल हिट करी, थोड़ा आगे बढ़ा, तब तक नॉन स्ट्राइकर स्ट्राइकर हाफ के पास पिच पे। पहुंच गया, नहीं यस। हाफ पिच के आगे पहुंच गया। यस मैम। ठीक है, अब दोनों स्ट्राइकर की तरफ जा रहे हैं। पहले कौन पहुंचेगा? पहले पहुंचेगा जो स्ट्राइक किया जिसने। सपोज अगर वो पहुंचता है तो यस मैम। उसने अपना डेंजर एंड क्लियर कर लिया। नाउ द नॉन स्ट्राइकर विल बी ऑन डेंजर एंड ऑफ द स्ट्राइकर साइड। ठीक है, अगर नॉन जो जिसने बैट से हिट किया, सपोज वो दूर रह जाता है और जो नॉन स्ट्राइकर है वो स्ट्राइकर से पहले पहुंच जाता है, तो वो नॉट आउट होगा, और जिसने बॉल हिट किया था वो आउट होगा, अगर वो अपना डेंजर एंड क्लियर नहीं करता है तो। दिस इज द कॉल ऑफ एम्पायर। ये एम्पायर और थर्ड एम्पायर ही डिसाइड करते हैं, बट यू हैव टू नो कि कौन आउट होगा कौन नहीं आउट होगा, बिकॉज इट कम इन द रूल। यस मैम। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अभी ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जिसमें होता है कि इससे हमारा क्या लेना देना, हमें नहीं, हमें क्या करना है सब जान के, ये तो गेम का पार्ट है। और ठीक है, गेम का पार्ट है, ठीक है, बट आप हमेशा उन चीजों में एक्टिव रहो जिसमें यू कैन फाइंड योर मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। ठीक है, और एज अ स्पोर्ट्स फिजियो आपको सभी के रूल्स और वो पता होने चाहिए। जैसे हॉकी का 70 मिनट्स का एक इनिंग होता है, क्रिकेट का एक इनिंग जो होता है, वनडे का बता रही हूँ, वनडे का जो होता है, वनडे मीन्स 50 ओवर्स के गेम में 3 आवर्स 10 मिनट्स का एक इनिंग होता है। इसके बाद 3 घंटा 10 मिनट के बाद अगर लगता है ना, तो 10 to 15 मिनट्स का वो मिलता है, वो मिलता है, मतलब रिबेट मिलती है। उसके बाद पेनल्टी लगती है उस टीम में। सपोज जैसे मैं यूपी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो यूपी के कैप्टन के ऊपर पेनल्टी लगेगी अगर उसने 3 घंटे 10 मिनट से ज्यादा टाइम दिया। मतलब मैम जो 50 ओवर्स की जो इनिंग है वो 3 घंटे 10 मिनट में ही खत्म होनी चाहिए? 3 घंटे 10 मिनट में ही खत्म होनी चाहिए। और T20 की जो होती है वो 1 घंटा 10 मिनट एक इनिंग। 20 ओवर्स 1 घंटा 10 मिनट, 50 ओवर्स 3 घंटा 10 मिनट। यस ठीक है, ऐसे यस। ही हॉकी में भी 70 मिनट्स का है, एंड बैडमिंटन का भी कुछ ऐसे ही है, उसमें गोल्स के ऊपर है एंड टाइमिंग्स के ऊपर भी है। तो आप एक काम करो, आप लोग दो दो गेम ले लो, और प्लीज उसके मतलब 10 से ज्यादा पीपीटीज मत बनाओ, बट बना दो पीपीटी, तो आपके पास रिटर्न में कुछ होगा। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये आप नेट से देख के बनाओ तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसमें रिसेंट अपडेशन होती है कि उसमें अभी क्या नए चेंजेस आए हैं, क्या और चेंजेस आने हैं, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा रादर देन किसी बुक से। क्योंकि मेरे पास जो बुक है ना, वो बहुत पुरानी बुक है, उसमें तो ऐसे ऐसे रूल लिखे हैं, वो तो अब चलते ही नहीं है रूल्स। इसलिए बोल रही हूँ, इसलिए मैं इतने दिन से एक बुक ढूंढ रही थी, लेकिन वो बुक में कुछ भी है नहीं जो आपको इतना यूजफुल हो जो आपके लिए, क्योंकि आपको तो अपडेट रखना है ना अपने आप को यस अकॉर्डिंग टू द मैम। गेम। इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है मैम। ठीक है, आप ठीक है लोग विद इन अ वीक दो दो गेम का लेके मेरे को भेज दो पीपीटीज, मैं ओके करके, या उसमें कुछ और ऐड ऑन करना होगा मैं ऐड ऑन करके फाइनली हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है। बिकॉज अभी एमपीटी में आके मैं एक एक चीज आपको स्पून फीड नहीं करा सकती, आपको नोट्स नहीं दे सकती, वी कैन डिस्कस ओनली। ठीक है, तो ये आपका कॉमन स्पोर्ट्स के बारे में हो गया। फिजिक्स इन स्पोर्ट्स यू हैव टू रीड बाय सिंथिया नॉर्किन। यूनिट थर्ड इज फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज, ये लीना गार्डिनर में है। हाँ मैम ये तो पता है। न्यूट्रिशन इज स्पोर्ट्स है, वो मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगी। ठीक है। ठीक है, यस मैम। उसमें बैलेंस डाइट, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग, सारे कंपोनेंट्स लाइक फैट, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, यस मैम। मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, वाटर, स्पोर्ट्स ड्रिंक, सब कुछ होगा, मैं आपको भेज दूंगी। यस मैम। और बायोमैकेनिक्स ये मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, आप ही लोगों के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। जंपिंग हाफ हो गया, बट बिकॉज जंपिंग इज द वास्ट टॉपिक इन द बायोमैकेनिक्स। रनिंग एंड थ्रोइंग तो इतना बड़ा नहीं है, बट जंपिंग का बहुत ज्यादा है।
तो इट विल टेक टाइम. हाफ ऑफ स्लाइड्स आई हैव प्रिपेयर्ड एंड वो मैं आपको नोट्स दूंगी प्रॉपर. इसके बायोमैकेनिक्स के मैं आपको प्रॉपर नोट्स दूंगी. ठीक है. ठीक है। मिसलेनियस में आएगा आपको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इन स्पोर्ट्स. ये मैं डिस्कस करूंगी. इसके भी नोट्स तो मैं देख लूंगी. अगर मिल जाएगा तो मैं आपको, मिल तो जाएगा ही, मैं प्रिपेयर करके मैं आपको दे दूंगी. फिर आता है स्पिरिट्स एंड मोरल वैल्यूज. और ये लिखा हुआ है ड्रॉपिंग. दैट इज नॉट ड्रॉपिंग, इट इज डोपिंग इन स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स. ये मैं आपको डिस्कस कर दूंगी. ये नया टॉपिक है, ये मैं बता दूंगी. देन आएगा आपका स्पेशल एड्स इन परफॉर्मेंस. स्पेशल एड्स इन परफॉर्मेंस इज लाइक योर इक्विपमेंट से रिलेटेड है. मैम वही जो इसमें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं. हाँ नहीं, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का अलग से दिया हुआ है. स्पेशल एड्स में ढूंढ रही हूँ कि आपका स्पेशल एड्स में और क्या क्या चीजें आ सकती हैं. एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज्ड इन स्पोर्ट्स, ये मैं आपको पढ़ा दूंगी बिकॉज ये मैंने देखा है. एक बुक आपके पास स्पोर्ट्स मैगी बुक है किसी के पास? मैगी तो नहीं है मैम. स्पोर्ट्स मैगी, नॉट मैगी. मैगी इज डिफरेंट. मैगी इज फॉर द ऑर्थोपेडिक असेसमेंट. That is simple Maggie. Sports Maggie is different. That is for PDF मिल सकती है, देख लूंगी एक बार. that is for athletic injuries and rehabilitation. The book name is Athletic Injuries and Rehabilitation. That is Sports Maggie by ये David J. Maggie. ठीक है मैम, PDF देख रही हूँ. PDF देख लेना एक बार. मुझे लग रहा है ये पूजा ने मुझे बहुत सारी भेजी थी. हाँ मैम भेजा तो था, बट वो मिस हो गया मेरे से. मेरे को नहीं है. अगर आप मेरे को पर्सनली अभी भेज दोगे तो मैं डाउनलोड कर लूंगी. अभी व्हाट्सएप मेरा वेब पे खुला हुआ है इसलिए. अच्छा मैम. ठीक है, तुम भेज देना. क्योंकि मैं बता रही हूँ वो बुक का जो नाम है दैट इज एथलेटिक इंजरीज एंड रिहैबिलिटेशन. उसमें एक चैप्टर है दैट इज प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज्ड इन स्पोर्ट्स. स्पेशली एक चैप्टर है वो उसी बुक में. पेज नंबर 900. मैम ग्रुप में ही भेजी है, मेरे साथ पड़ी हुई है, हम देखते हैं अगर ये रिसेंड हो जाएंगे तो. रीसेंट हाँ कर दो क्योंकि मैं उसे डाउनलोड कर रही थी बट वो डाउनलोड हो नहीं रहे थे. हाँ मैम, 2 तो पड़ी हुई है, 2 तो अभी तुरंत हो जाएंगी, बाकी मेरे से भी शायद कुछ हो गया है. मैं ग्रुप में अभी तुरंत भेज दे रही हूँ. ठीक है ठीक है, ग्रुप में भेज दो तुम. ये हो गया आपका कौन सा यूनिट? एंड बॉडी कॉम्पोजिशन, इट्स एनालिसिस एंड इफेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स. ये पढ़ा नहीं है आप लोगों ने बॉडी कॉम्पोजिशन? पहले नहीं. अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं देखो अभी अभी सबका स्लाइड्स नहीं बना सकती हूँ. मैं सिर्फ बायोमैकेनिक्स की स्लाइड्स दूंगी आपको. एंड बेटर होगा अगर आप इन सब के नोट्स आप खुद बनाओगे तो आपका ही बेनिफिट होगा. ऐसे तो आप नहीं पढ़ने वाले. आई नो. इसका बना लेते हैं, फिर देख लेंगे इसका भी. किसका? मैम पहले ये जो कॉमन स्पोर्ट्स है ना, हाँ ये विद इन अ वीक कर लो क्योंकि तुम्हारी क्लास कल और है. उसके बाद अगेन नेक्स्ट ट्यूसडे को होगी. ठीक है. ठीक है. कल का टाइम, कल का टाइमिंग मैं भेजती हूँ. मैं एक बार चेक कर लूँ ना, मेरी बैचलर बीपीटी में भी क्लासेस होती है ना. मैं एक बार चेक करके मैं तुम्हें टाइमिंग ग्रुप पे डाल दूंगी. ओके मैम. ठीक है. बाकी आप लोग इसको प्रिपेयर करो. ये कॉमन स्पोर्ट्स का जो है ना, ये मैं नेक्स्ट वीक पे ही डिस्कस करेंगे. तब तक जिसकी जिसकी प्रेजेंटेशंस बनती जाए वो मेरे को सेंड करते जाओ. ग्रुप पे ही सेंड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. फिर नेक्स्ट कल मैं पढ़ाऊंगी आपको बायोमैकेनिक्स ऑफ जंपिंग. सबसे पहले यही पढ़ा दूंगी मैं. ठीक है. और आप बुक्स देखो. बुक में अगर ये मिल जाता है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज्ड इन स्पोर्ट्स, ये अगर आपने पहले पढ़ा होगा प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज, पढ़ा है ना? उसमें बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है. और अगर आप ये इस बुक के इस चैप्टर में देखोगे ना तो सेम प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो आपके एलैबोरेट करके दिया हुआ है इसी में कि माउथ गार्ड्स कैसे होने चाहिए, चिन सेफ्टी कैसी होनी चाहिए,
आपका शोल्डर पैड्स कैसे होने चाहिए, हेलमेट कैसा होना चाहिए, हर गेम का अलग अलग हेलमेट होता है वो कैसा होना चाहिए, ये सारा आपका प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट स्पोर्ट्स में पड़ा हुआ है। सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है, इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको एक बार नॉलेज होना चाहिए कितना कौन से टाइप का प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यू कैन यूज इन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पोर्ट। ठीक है, बाकी तो सभी को पता है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या क्या होता है, क्या क्या यूज करना चाहिए। कुछ मोल्डेड होते हैं, कुछ अकॉर्डिंग टू द साइज मोल्ड करके बनाए जाते हैं, वो सारा उसमें दिया हुआ है उस बुक में, अगर आप एक बार देखोगे तो। ठीक है, ट्राई करो, अगर हो जाता है तो। मैम एक्चुअली में ये हो नहीं रहा अभी सेंड, क्योंकि हमें लग रहा मैंने अपना सेंड से वो डिलीट कर दिया है। मैं थोड़ी देर में भेजती हूँ लेके। ठीक है ठीक है ठीक है, टेक योर टाइम, ऐसा कोई जल्दी नहीं है, बट हाँ भेज देना सो दैट आई कैन डाउनलोड डेविड इन जे दी मैगी पढ़ी लैपटॉप। हुई है मैम, डेविड जे मैगी जो आप बता रहे हो ना। दैट इज फॉर स्पोर्ट्स असेसमेंट, इसमें तो तुम्हारा ऐसा पर्टिकुलर कोई असेसमेंट वाला नहीं है इसमें। बुक का नाम तो पढ़ा हुआ है मैम, एक तो यही है डेविड जे मैगी, एक नेटर स्पोर्ट्स है, एंड फिर एक डैश करके है, और भी हैं, काफी हैं। तुम सेंड कर देना, मैं एक बार देख लूंगी और मैं मार्क करके तुम लोग को सेंड कर दूंगी कि इसमें है या नहीं है। नहीं तो मैं उस बुक के चैप्टर का फोटो भेज के, मतलब फोटो खींच के वो मैं सेंड कर दूंगी ओके मैम, ओके व्हाट्सएप पे। ठीक है, ओके मैम। तो आप उसके प्रिंट निकलवा लेना, तो आपके लिए इजी होगा उसे पढ़ना, यस क्योंकि मैम। उसके नोट्स नहीं बना सकते, बहुत बड़ा चैप्टर है वो, जस्ट आपको एक बार पढ़ना है क्योंकि वो पहले से ही आपका पढ़ा हुआ है। बट अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग, मैम इसमें क्या होगा, स्पिरिट एंड मोरल वैल्यूज? कहाँ पर है ये? मैम ये ये मिसलेनियस का सेकंड पॉइंट। ये मैं पढ़ाऊंगी, अच्छा मैम ये मैं ठीक। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इन स्पोर्ट्स ये भी मैं पढ़ाऊंगी, स्पिरिट इसका मैं सब पढ़ाऊंगी, ये ठीक मिसलेनियस है वाला मैम। टॉपिक है ना, और बायोमैकेनिक्स का, ये सब नया है आपके लिए, ये मैं पढ़ाऊंगी। मैम ये बाकी नया सब, है। बाकी सब आपका पढ़ा हुआ है ना, इसलिए मैं हम्म बार बार नहीं उसको पढ़ा सकती हूँ। और ये प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसलिए बोला मैंने क्योंकि आप पढ़ चुके हो प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज में, इसलिए हम्म। मैंने बोला। उसमें इन शॉर्ट है, और अभी अगर आपके पास ये 20 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो वो नहीं है ना उसमें, तो आपको एलेबरेट करके लिखना होगा, इसके लिए मैं वो चैप्टर आपको बोल रही थी। आप सेंड कर दो, नहीं तो मैं उसका फोटो क्लिक करके ग्रुप पे सेंड कर दूंगी, तो आप प्रिंट आउट निकलवा के उसको रीड कर मैम लेना मैं है। बुक अभी ग्रुप में सेंड कर रही हूँ विद इन 5 मिनट। ठीक है एंड ठीक है। ओके। और टुमारो आई विल टेक लेक्चर ऑन बायोमैकेनिक्स ऑफ जंपिंग। यस मैम। ठीक है, ये एक दिन में फिनिश नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, तो इट विल टेक टाइम। तब तक आप एक काम करना, बायोमैकेनिक्स ऑफ जंपिंग के वीडियोस देख लेना। सिर्फ जंपिंग, जंपिंग भी बहुत तरह की है, जैसे लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, तो अलग अलग जंप का थोड़ा सा मैकेनिक्स अलग अलग होता है। बट मैं जो पढ़ाने जाऊंगी दैट इज बायोमैकेनिक्स ऑफ लॉन्ग जंपिंग। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, देर आर मेनली 4 phases. That is preparatory phase is your the approach and the run, and second one is the your takeoff. Then executive phase is the flight, that is the body is in the air action, and the fourth phase, the last phase is the landing. So there are basically 4 phases in the biomechanics of jumping, that is approach, second one is takeoff, third one is flight, and fourth one and last one is the landing. Okay, so we will discuss about tomorrow. I will send you the PPTs of that biomechanics of jumping, so just go through it at once and then we will discuss tomorrow. यस मैम। Okay, यस मैम। any other queries? मैम ये सारा सब कुछ मिल जाएगा ना इसमें, ये जो दिया है यूनिट नंबर 1 का नेट पे? एक सेकेंड, कौन सा? यूनिट मैम नंबर वही कॉमन स्पोर्ट्स का।
ये सब मिलेगा नेट पे कि नहीं? क्रिकेट, मैं हाँ हॉकी, हाँ टेनिस। हाँ, मिल जाएगा। बिकॉज अब बुक देखो, बुक लोगी ना कोई भी पुरानी मिलेगी अभी, फिर पुरानी पुरानी मिलेगी तो उसमें फिर ये रूल्स वगैरह भी सब पुराने ही होते हैं। और अभी तो कितना ही चेंज होता रहता है, हर साल एक नया रूल आता है। अभी एक रिसेंटली लास्ट ईयर एक रूल आया है, जब रन आउट होता है तो पहले पहले क्या होता था कि आपका जो लाइन है, डेंजर एंड की जो लाइन है, उसके बाहर अगर बैट है तो रन आउट होता था, और अगर बैट अंदर है बट एयर में है तो भी रन आउट होता था। हाँ मैम। लेकिन अभी मैंने रिसेंट में एक ऐसा रूल सुना था एम्पायर से कि वो बोल रहे थे कि अभी ऐसा आ गया है कि अगर आपका बैट इन इन है, बस लाइन से इन होना चाहिए, अगर एयर में है तो भी वो नॉट आउट रहेगा। तो ये लास्ट ईयर का ही है, अभी एप्लीकेबल है नहीं शायद, बट ये रूल आ रहा है धीरे से। तो अगर आप नेट से देख लोगे तो आपको, और जितनी भी रीसेंट आर्टिकल्स होंगे ना 2019 2020, उन सब में देखना। मेरे को भी जो मिलेगा मैं ग्रुप पे डालती रहूंगी, सो दैट यू कैन ऐड इन योर पीपीटीज। ओके मैम। नॉट पर्टिकुलरली फॉर क्रिकेट, सबके लिए डाल दूंगी जो जो मुझे, अगर मैं खाली बैठी और मैंने अगर चेक किया कि ये रूल्स आ सकते हैं तो मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगी। जिसने जो चीज ली हुई है वो अपनी पीपीटीज में ऐड करते हैं। ठीक है। ठीक है, बाकी ठीक है। लोग प्लीज आपस में डिस्कस करके डिवाइड कर लेना, क्योंकि और ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि बनाने में भी टाइम लगेगा ही लगेगा। यस मैम। ओके ठीक मैम। है, ये धीरे धीरे चलता रहेगा, तब तक साइड बाय साइड में ये टॉपिक्स खत्म करूंगी, फिर लास्ट में ये चीज हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, कॉमन स्पोर्ट्स। ठीक है, यस मैम। ओके। तो अभी कोई क्वेरी है? ठीक है, मैं आप मुझे पूजा मुझे बुक सेंड करो आप ग्रुप पे, मैं हाँ मैं डाउनलोड करके चेक क्या कर करती रही हूँ। मैं अभी और कुछ कर रही हूँ। ठीक है ठीक है, आप मुझे सेंड करो, फिर मैं क्लास वाइंड अप कर रही हूँ। ओके मैम। टुमारोज क्लास टाइमिंग आई विल टेल यू इन द ग्रुप। ओके यस मैम। ठीक है, मैम। यस मैम। ओके थैंक यू ओके, मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।